नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना महामारी के बाद पहली बार सभी स्थायी सदस्य देशों के नेता एक मंच पर मौजूद रहेंगे। ये एससीओ समिट कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा ले रही हैं। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा आतंकवाद से निपटने के उपायों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। साथ ही अन्य नेताओं से भी पीएम मोदी की बातचीत होगी। हालांकि पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पाक पीएम शहबाज शरीफ से द्विपक्षीय मुलाकात पर अभी भी संशय बना हुआ है। वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इस समिट के दौरान कारोबार और पर्यटन भी बातचीत होगी। पीएम मोदी आज शाम तक उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो कल 16 सितंबर को समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में 2 सेशन होंगे। पहला सेशन सिर्फ एससीओ देशों का होगा, जिसमें स्थायी सदस्य ही हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे सेशन में ऑब्जर्वर देश भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू पूरे देश को एकजुट करती है। स्टालिन ने कहा कि ये इंडिया है, हिंदिया नहीं है। स्टालिन ने यह भी कहा कि तमिल समेत भारतीय भाषाओं को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाया जाना चाहिए और हिंदी दिवस की बजाय भारतीय भाषा दिवस मनाया जाना चाहिए। दरअसल गुजरात में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन का हवाला देते हुए स्टालिन ने दावा किया कि शाह ने लोगों से देश की संस्कृति और इतिहास को समझने के लिए हिंदी सीखने की वकालत की है। पीटीआई ने बताया कि द्रमुक की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक स्टालिन ने कहा कि देश में कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और अमित शाह द्वारा हिंदी की वकालत करना राष्ट्र की विविधता में एकता के आदर्श के खिलाफ है। हिंदी को लेकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। उन्होंने स्टालिन पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को हिंदी भाषा बदतर लगती है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हिंदी जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं की संरक्षक है और अफसोस की बात है कि कुछ लोगों को आज भी हिंदी वाले बेहतर नजर आते हैं, बदतर नजर आते हैं और अंग्रेजी वाले बेहतर नजर आते हैं। जब तक हिंदी को बदतर और अंग्रेजी को बेहतर की सनक और सोच रहेगी, तब तक इस तरह के बयान और इस तरह की बातें सुनाई पड़ेंगी। हमें लगता है कि हिंदी कभी भी किसी भी क्षेत्रीय भाषा के खिलाफ नहीं रही है, किसी क्षेत्रीय भाषा के उन्नति और तरक्की में बाधक नहीं रही है। इसलिए इस तरह की बातों को हिंदी और अंग्रेजी के बीच में जो है वो द्वंद्व करने की जरूरत नहीं है। लखीमपुर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि लड़कियों की रेप के बाद गला दबाकर हत्या की गई। हत्या के बाद लड़कियों को फांसी पर लटकाया गया। सूत्रों के मुताबिक लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या और इसके बाद हैंगिंग की पुष्टि हुई है। दोनों लड़कियों के शव का पोस्टमार्टम किया गया। ये करीब 3 घंटे चला। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान महिला डॉक्टर और मृतक लड़कियों के परिवार के कुछ लोग भी मौजूद थे। दोनों बहनों के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप, गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस दोनों नाबालिग लड़कियों की हत्या के मामले में अब धाराएं बढ़ाएगी। SC/ST एक्ट के तहत धाराएं बढ़ाई जाएंगी। हालांकि गैंगरेप नहीं लगेगा। उठा के ले गए हैं द्वारे पर से। अच्छा। तो कोई दुश्मनी थी या कोई और वजह थी? क्या वजह, आप क्या किस लिए ऐसा किया? दुश्मनी नहीं, वो लौंडा जो है वो जो सुनील के नाम, वो हमारे घर में एक चक्कर फैल चुका रहा। तो हमारे घर आ गए रहा तो तुरंत दीवार फांदी भाजी गवा रहा। हाँ। अभी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं कि क्या कैसे इंसाफ मिले? इंसाफ हो चाहिए, उनकी फांसी की सजा हो चाहिए बस।
कोई अपने मुआवजे की भी मांग की है? हैं? हमारी बिटिया हमरा के बैठ रहा स्नान करता बाबूजी ऐसे बाहर बांधे ऐसे बाहर में धोए रहन तो ऐसे बांधे रहन और धोती धोई कहीं ऐसे डालन और ये पहले तो गया तो के रोज आवत था जावे जाए के कौन लोग थे, कहाँ से थे ये? लालपुर के रहे 3 घर के रोज आवत थी उठा के लाए वहाँ से? हां तो कहीं जब बेटी को विरोध लेके गए नहीं डारे अंदर जैसे फरसा के आड़ फैन ऐसे मंदा गन्ना बैठा है या कहीं वो लादी से पीली बनाने वाला या कहीं बिजली बनाने वाला और जो नीली बनाए फिर वो गाड़ी स्टार्ट कर और नहीं भजा हम जब लिया तो मार से लात हमारे यादा पेटी को फटी गवा यादा लात हमारे पेटी को फटा हमारे कितनी उम्र है लड़कियों की? एक 15 साल की, एक 17 साल की। हाँ, सोनी है। आप रिश्ते में हमारे फूफा लगते हैं, जो एक्सपायर हुई हैं वो रिश्ते में हमारी बहनें हैं। अच्छा, आपकी बहनों के मामले में जी। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर दिया है कि जी। उनको पहले ले जाया गया, फिर उनके साथ रेप किया गया, फिर उनको लटका जी दिया गया। सर, जो इसके विषय में आज खुलासा हुआ है, लेकिन कल जब डीआईजी मैम आती हैं, बात होती है, एसपी साहब से बात होती है, डीआईजी मैम से बात होती है, उसके बाद वो जाते वक्त मीडिया में ये बयान करती हैं कि हमें ये लग रहा है कि इन्होंने खुदकुशी की है। आज जो है हम लोगों ने एक जो पड़ोसी लड़का था उसका नाम दिया, बाई जो है नेम दिया, 3 अज्ञात लिखा है, और उसके बाद वो जो है वो लड़का गिरफ्तार होता है, वो 6 का नाम लेता है। तो हम चाहते हैं कि इस पर और सख्ती से इस पर जो है इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हो सकता है इसमें नाम और भी हों, और जो है कल प्रशासन कुछ और कह रहा था, आज प्रशासन कुछ और कह रहा है। तो इस पर जो है इसको फास्ट कोर्ट जो है कोर्ट में दाखिल करके सख्त जो दोषियों को जो है सजा दी जाए, फांसी दी जाए, और परिवार को एक उचित मुआवजा दिया जाए। घर में जो शिक्षित व्यक्ति है उसको शिक्षा के अनुसार, योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है। खुलासा हुआ है लगता है कि आप नियम कानून भी छेड़ देंगे पूरा और उसके बाद अब सही काम भी नहीं होने देंगे। कंट्रोल होगा, मैं तो आप ग्राम प्रधान नहीं सर, कहता हूँ अपना तरीका है तो सबके ऊपर मुकदमा लिख दीजिए, सबके ऊपर साइड ले लो इसे। मैं सही बात बोल रहा हूँ, नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। कौन नहीं, जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो। मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, मैं धमकी दे रहा हूँ। आपका भाई किनारे ले चलो, आपका भाई किनारे ले चलो। किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए एक सेकंड रुकिए, पूरा समाज यहाँ पे हम लोग, पूरा सही है, 2 घंटा 4 घंटा पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार दलितों पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है। हाथरस घटना के बाद अब लखीमपुर खीरी में 2 बहनों को अगवा करा के उनकी हत्या कर दी जाती है। ये जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए तो महिलाओं के अत्याचार में और दलितों के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। 14 सितंबर के अपराह्न में ये सूचना निष्कासन थाना क्षेत्र पर ये प्राप्त हुई कि वहाँ 2 बहनों का शव लटका मिला है। वहाँ तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेंट पर मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहां कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है। खीरी के निघासन में 2 हिंदू बेटियों की जिस प्रकार से बलात्कार के बाद निर्मम हत्या की गई, हमें बड़ा क्षोभ है, दुख है, आक्रोश है हमारे मन में। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना उसकी निंदा करती है और हम लोग तत्काल लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए निकल रहे हैं ताकि पीड़ित परिवार से मिलें और न्याय दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं ये देख के कि लखीमपुर में जो भी घटना हुई थी पिछले दिनों, उस समय राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, सपा वाले, कांग्रेस वाले, ये सारे नेता ऐसे दौड़ रहे थे सड़क पर लेट लेट के, रास्ता बदल के, खेतों में से निकल के लखीमपुर खीरी को इन्होंने अड्डा बना लिया था राजनीति का। अब ये सब कहां है? वही लखीमपुर खीरी है। और अब किसी मंत्री की जीप के नीचे कोई
दुर्घटना बस कुचल के नहीं मारा है, अब तो साजिशन इरादतन 2 बेटियों का बलात्कार हुआ और फिर उनकी निर्मम हत्या हुई। तो अब कहां है प्रियंका दीदी, अब कहां है राहुल भैया? राहुल भैया यात्रा कर रहे हैं तो